हेलो एवरीवन, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस ट्रेनिंग अवेयर प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज फिर से एक और सेशन जो बेसिक सेशन हमारा चल रहा था जिसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो आज उसका नेक्स्ट पार्ट है, मतलब सेकंड लेक्चर है। तो आपने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, फिर पढ़ा आपने होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, कई नंबर के बारे में हमने समझा। और इसके आगे भी हम कई और नंबर के बारे में समझेंगे, लेकिन समझने की बात यह है क्या ये हमारे नंबर जो काम आते हैं मैथ्स में वो कैसे आएंगे। तो इन चीजों को भी हम साथ के साथ समझते हुए चलेंगे, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं ये सेशन, क्योंकि इसमें आपकी बेसिक नींव रखी जाएगी। मैथ ना समझ में आने की वजह, जैसे हम पहले सेशन में समझ चुके हैं क्या प्रॉब्लम रहती है, लेकिन अब अगर ये सारे लेक्चर जो हो रहे हैं ना आपके, जो अब मैं लेने वाला हूँ, जैसे अभी ये सेकंड लेक्चर है, फिर थर्ड लेगा, फोर्थ, ऐसे मतलब 10-12 लेक्चर लूंगा मैं, जिसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कोई भी मैथ पढ़ोगे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को लेके चल रहा हूं, तो आप लोग सीखते रहें, समझते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का आगे से सेशन। आपको याद होगा पहले हम पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर। आप याद बताइए मुझे एक बार, क्या पढ़ा था हमने नेचुरल नंबर में? फिर हमने पढ़ा था होल नंबर, ये आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए। उसके बाद में पढ़ा था हमने इंटीजर, ये आपको बताने हैं। फिर उसके बाद में पढ़ा था हमने रेशनल नंबर, उसके बाद में पढ़ा हमने इरेशनल नंबर। तो मुझे याद दिलाइए ये सब क्या क्या है और क्या पहचान है, इनकी क्या डेफिनेशन है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है, वो है रियल नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे डेसिमल। फिर डेसिमल के हमने पार्ट्स पढ़ने हैं, डेसिमल को हमने कैसे डिवाइड करना है। एक टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, एक हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी हमने कुछ कैटेगरी पढ़नी है, उसको भी देखना है। रिकरिंग, एक नॉन रिकरिंग, फिर इनको भी समझना है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में हमने रिकरिंग में भी पढ़ना है थोड़ा सा, और एक प्योर पीरियोडिक, एक अल्टीमेटली पीरियोडिक टेबल। तो इनको आज हम समझने वाले हैं, मैंने आज का सेशन आपको बता दिया। अभी हाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इनके रियल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल के नंबर के पार्ट, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, फिर उसके भी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग के पार्ट पढ़ेंगे, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। फिर नॉन रिपीटिंग के भी पार्ट पढ़ेंगे हम, कौन सा, एक प्योर रिपीटिंग नंबर यानी कि प्योर पीरियोडिक, और एक अल्टीमेटली पीरियोडिक टेबल। तो आज अभी मैंने आपको सिर्फ एक आपको फ्रेम दिया है जो आज का सेशन है, और फिर बाद में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर, इनको हम हिंदी में बोलेंगे बच्चों वास्तविक संख्याएं। भाई चल जा रहे बाबा, वास्तविक संख्याएं। अब ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? ऐसे जो भी नंबर जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, ऐसे जितने भी नंबर हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर हमारे रियल नंबर हैं। सिर्फ कुछ नंबर को छोड़ के, जो हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं उनको छोड़ के, बाकी टोटली नंबर सबके सब रियल नंबर हैं। चाहे वो डेसिमल वाले हों, 0.5, ये क्या है, रियल नंबर है, हालांकि इसको रेशनल भी बोल सकते हैं। चाहे वो रूट वाला हो, रेशनल नंबर हो, ये भी रियल नंबर में आता है। चाहे वो नेचुरल नंबर हो, वो ये भी रियल नंबर में आते हैं। ये सब के सब क्या है, हमारे रियल नंबर है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। चाहे वो नेचुरल नंबर हो बच्चों, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो आपके इंटीजर हो, चाहे वो आपके रेशनल नंबर हो, चाहे वो आपके इरेशनल नंबर हो, सबके सबको जोड़ने के बाद हमें जो मिलेंगे सारे नंबर इसके अंदर आ जाते हैं रियल नंबर के अंदर। इनके रियल नंबर में सारे नंबर होते हैं, टोटली नंबर सब रियल नंबर में आते हैं। आपसे कहा जाए कि 5 रियल नंबर का सम इतना है, तो मतलब ऐसे बोल देंगे, फाइंड द सम ऑफ 5 रियल नंबर। तो पता है इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि रियल नंबर तो इतने सारे हैं, मैं कौन से 5 रियल नंबर का सम निकालू? ओके, तो क्योंकि रियल नंबर तो आप जो भी लिखोगे सब रियल नंबर हैं, तो कौन से वाले लें ये समझना पड़ेगा। ओके, तो रियल नंबर जितने भी डेसिमल हैं,
जितने भी रैशनल हैं, जितने भी इरेशनल हैं, जितने भी टोटल नंबर हैं, वो सब के सब रियल नंबर में काउंट होते हैं। यानी कि हमारे डेसिमल नंबर भी रियल नंबर में होते हैं। जैसे डेसिमल नंबर, अगर डेसिमल्स को पढ़े हम, अब ध्यान से सुनना, डेसिमल नंबर को पढ़ने वाले हम। देखो बच्चों, डेसिमल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ध्यान से समझना, ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। एक होता है डेसिमल का टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, इनको समझते हुए चलते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना, रुक गया। जैसे दिल्ली मेट्रो में लिखा हुआ आता है दिस मेट्रो टर्मिनेट हेयर, ये जो मेट्रो है यहीं रुक जाएगी। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। ओके, तो अगर कोई नंबर रुक जाता है, जैसे मैंने लिखा 4.678, ये यहां जाके रुक गया, वह आगे नहीं जाता, तो ये हो जाता है टर्मिनेटिंग। अब ये कहीं भी रुक सकता, हो सकता है बहुत दूर जाके रुके, अभी तो मान लो यहीं रुक गया था, हो सकता है 3.678919276 और बहुत दूर जाके ये रुक जाता है, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। कहीं भी जाके रुके मगर रुके। जब हम डिवाइड करते हैं पॉइंट के बाद डिवाइड करते रहते हैं, लेकिन एक जगह रुक जाता है। लेकिन एक नंबर ऐसा था वो रुकता ही नहीं है, चलता चला जाता है, जैसे पाई की वैल्यू होती है, जैसे मैं लिखा 3.3333, ये रुकता ही नहीं है, ये चलता चला जाता है, कितना ही डिवाइड करते रहो, ये जाता जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कभी टर्मिनेट ही नहीं होता। जैसे इसमें और नंबर अगर मैं ले लूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट हो, वैसे भी हो सकता है, जैसे ऐसे हो सकता है 4.678921376321, ऐसे कुछ भी चलता चला जा रहा है, कोई पैटर्न ही नहीं है। तो लेकिन पैटर्न तो कुछ है नहीं, कोई नंबर भी मतलब कोई बिना पैटर्न के चल रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहे हैं ये भी। जब कोई नंबर रुकता ही नहीं है, चलता चला जाता है, तो क्या होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो रुक जाता है, जो कभी नहीं रुकता वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन अब समझने की बात यह है कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ना बच्चों, ये भी दो कैटेगरी का होता है, इसको भी समझ लेते हैं, ध्यान से समझना। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग ओनली, ये तो सिर्फ इतना ही है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की दो कैटेगरी, एक होता है रिकरिंग, क्या होता है रिकरिंग, या इसको बोलते हैं रिपीटिंग मतलब रिपीट होता है। एक होता है नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग, इसको ये बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं होता है। एक तो हो गया रिपीटिंग, एक हो गया नॉन रिपीटिंग। ये कैसे, मतलब अब इनमें क्या फर्क, रिपीटिंग का मतलब एक नंबर रिपीट होता जाता है, जैसे ऊपर वाला लिखा था, मैंने जैसे लिखा 3.3333, मतलब डेसिमल के बाद रिपीट होता चला जा रहा है, या 4.678 मतलब एक जो है 3 डिजिट रिपीट हो रही है, मतलब एक पैटर्न चल रहा है। अब वो दो डिजिट रिपीट हो सकती हैं, वो 3 हो सकती हैं, वो 4 हो सकती हैं, वो 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं। लेकिन अगर रिपीट हो रही है वो, मतलब 100 डिजिट तो अलग अलग जा रही है, फिर उसके बाद रिपीट होनी स्टार्ट होगी, तो वो भी रिपीटिंग में आएगा। लेकिन एक होगा जो रिपीट ही नहीं होता, कुछ भी आता चला जाता है, कुछ भी आ रहा है, कोई हिसाब ही नहीं है, कोई पैटर्न ही नहीं है, ठीक है, कभी कुछ भी आता चला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नंबर होता है नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग। ओके, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है। अभी एक चीज और भी है बच्चों, जैसे रिपीटिंग होता है ना, रिपीटिंग नंबर, जैसे आपने भी पढ़ा डेसिमल में, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं हम। डेसिमल में हमने क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा, याद दिलाओ मुझे, मेरे साथ साथ बात करो, लिखो, ये क्या है टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेट हो जाते हैं, याद है कि नहीं, टर्मिनेटिंग। एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होते हैं। अब नॉन टर्मिनेट को फिर से हमने कैटेगराइज किया, नॉन टर्मिनेट को सिर्फ, ये क्या था नॉन टर्मिनेट, एक तो होता है रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, या रिपीटिंग कुछ भी बोल सकते हैं। एक हो गया नॉन रिपीटिंग, क्या हो गया नॉन रिपीटिंग। ओके, फिर नॉन रिपीटिंग को फिर से हमने कैटेगराइज किया दो कैटेगरी में। ओके,
क्या देखो, नो नो नो, नॉन रिपीटिंग को नहीं, हम रिपीटिंग को करेंगे। किसको करेंगे? रिपीटिंग को कैटेगराइज करेंगे। इसमें क्या होगा? एक तो होगा प्योर, प्योर पीरियोडिक, एक होगा अल्टीमेटली। ध्यान से समझना, अल्टीमेटली। अब इनको और समझते हैं। देखो डेसिमल में टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जो रुक जाते हैं कहीं ना कहीं जाकर, ध्यान से सुनना। जैसे 76295 यहां पर रुक गया, टर्मिनेट हो गया, 5 के आगे कोई नंबर नहीं आया। नॉन टर्मिनेटिंग जो रुकते ही नहीं है, जैसे 3.46464646 ये रुक ही नहीं रहा, चलता चला जा रहा है। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, चलते चले जा रहे हैं, लेकिन दो तरह के हैं। एक तो ऐसे जो रिपीट होते हैं, रिपीट जैसे जैसे ये है, जैसे कुछ और लिख लेता हूं 67897, या कोई भी दो नंबर रिपीट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, ऐसे 0.8888 ऐसे चलता चल जाता है। या ये हो सकता है 7.3621 3621 3621, तो ये भी रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग है ये। नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट ही नहीं होता, वो कुछ भी आता चले जाता है भाई, कुछ भी, मतलब कोई पैटर्न ही नहीं है, तो ये ऐसी कुछ भी आता चला जाएगा, कोई पैटर्न नहीं। अब ये जो रिपीटिंग वाले नंबर है ना बच्चों, ये भी दो तरीके से रिपीट होते हैं। कितने तरीके से होते हैं? दो तरीके से रिपीट होते हैं। दो तरीके से कैसे? मतलब एक तो प्योर पीरियोडिक, मतलब एक ही बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, कैसे? देखो जैसे 3.333333 ये चलता चला गया, बिल्कुल प्योर है। ओके, एक पीरियोडिक है। ये अल्टीमेटली मतलब रिपीटिंग तो है, लेकिन कैसे? जैसे 3678 उसके बाद में यहां से रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, 343434, ये है हमारा अल्टीमेटली पीरियोडिक नंबर। तो ये कुछ ऐसे हैं। तो उम्मीद है ये आपको डेसिमल की कहानी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं बच्चों? ध्यान से समझना इसको भी। कॉम्प्लेक्स नंबर ये होते हैं जो रियल नंबर तो होते ही है इसके अंदर, ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। देखो इसके दो पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। एक तो होता है रियल पार्ट, क्या होता है? रियल पार्ट। एक होता है इमेजिनरी पार्ट। कौन सा? इमेजिनरी पार्ट। ओके, रियल पार्ट में क्या होता है बच्चों? जो रियल नंबर होते हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, रूट का हो सकता है, डेसिमल हो सकते हैं, ओके, रेशनल हो सकते हैं, ओके। इमेजिनरी नंबर बच्चों जो रूट के अंदर माइनस आ जाए, माइनस का 1 हो सकता है, माइनस का 4 हो सकता है, माइनस का 3 हो सकता है, कोई भी माइनस का नंबर आ जाए रूट के अंदर, क्या आ जाए? रूट के अंदर माइनस का कोई भी नंबर आ जाए। मतलब क्या होता है बच्चों, जब रूट के अंदर माइनस के नंबर आ जाते हैं ना, तो वो रियल नंबर नहीं माने जाते, वो इमेजिनरी नंबर माने जाते हैं। मतलब क्या होता है इसका, इसे मैं किसी दिन डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लो। तो इसे, इसका जो फॉर्म होता है, इसकी जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है? ए प्लस आई बी। ए क्या है? रियल पार्ट, और आई बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट। ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, वैसे थोड़ा सा समझा देता हूं, देखो ध्यान से समझो अगर तुम समझने लायक हो तो। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? रियल पार्ट तो आपको समझ में आ गया कि रियल नंबर जहां होंगे वो रियल पार्ट हो गया, जिसमें इमेजिनरी। देखो आप 16√16 लिखते हो, राइट? जब √16 लिखते हो, फोन उठा लो, जब √16 लिखते हो तो इसमें क्या होता है? इसमें इसको दो बार गुणा करते हैं, दो गुणा मतलब दो, 4 गुणा 4 कर दिए तो इसके बाहर एक नंबर निकल जाता है 4, है ना? जैसे 25 लिखा मैंने रूट के अंदर, तो बाहर निकालने के लिए इसके हमें जोड़ा चाहिए। जोड़ा कैसे बनाएंगे? 5 गुणा 5, तब एक बाहर आ जाएगा। जैसे और लेते हैं एग्जांपल, √36 लिया मैंने, तो हमें इसका जोड़े में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके एक बाहर निकलेगा। 6 गुणा 6, तो कितना आ गया? 6 आ गया। लेकिन अगर मैं लिख दूं -36, ठीक है, तो -36 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 6 गुणा 6, माइनस का 6 नहीं कर सकता यहाँ। जब माइनस का 6 करूंगा, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो इसका मतलब एक ही माइनस रखना पड़ेगा मुझे। क्या रखना पड़ेगा? एक ही माइनस रखना पड़ेगा। ओके, तो एक माइनस ये आपकी 6, तो यहां से 6 बाहर निकल गया, यहां से ये
6 तो बाहर निकल गया, 6 तो बाहर आ गया, लेकिन अंदर माइनस रह गया। तो ये जो अंदर माइनस रहता है बाहर नहीं निकलता है, इसी पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो ये कुछ नंबर्स थे जिसके बारे में हमने समझा। बाकी कुछ जो बेसिक नंबर होते हैं, जैसे ओड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, या आपके जो प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इस तरह की बेसिक जानकारी तो आपको होगी ही। लेकिन कल से जो हम पढ़ेंगे वो एक ऐसा सेशन पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।